नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक विद आशीष में। दोस्तों, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही है जो आपके होने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 जो आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होना, उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम ये श्रृंखला चला रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कंडीशन में हुई, क्यों हुई, और उसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, क्या इसका उद्देश्य था, कैसे कैसे महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, उनकी हमने चर्चा की थी। और उसी चर्चा का हम आगे बढ़ाते हुए अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए, कल जो आपका अधिवेशन लास्ट हमने आपको बताया था 1925 1925 सरोजनी नायडू जी की अध्यक्षता में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। क्लियर, ये आपकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्लियर, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो आपकी थी, कौन थी बताइए? एनी बेसेंट थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में उन्होंने अध्यक्षता की। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसके टोटल अधिवेशन में महिलाओं ने कितनी बार अध्यक्षता की, या कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की? तो इसका आंसर है टोटल तीन महिलाओं ने अध्यक्षता की। पहली हो गई आपकी एनी बेसेंट, दूसरी हो गई आपकी सरोजनी नायडू, और तीसरी थी आपकी 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता जी थी। तो नलिनी सेन गुप्ता जी ने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की, 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की। ठीक, तीसरी कौन थी आपकी? नलिनी सेन गुप्ता, कलकत्ता अधिवेशन। क्लियर, इतनी बातें समझ में आती हैं? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 1925 बाद फिर जो है आपका इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ था 1929 लाहौर अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1900 अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में हुआ था। लाहौर पाकिस्तान, जो कि रावी नदी के तट के किनारे अध्यक्षता हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और हम आपको बता दें कि इसी अध्यक्षता में ही जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला 26 जनवरी 1930 को अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। और वो जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी अधिवेशन से ही जुड़ी हुई थी। 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो 1931 कराची में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इसमें आपके मौलिक अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? ठीक, तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, क्लियर। अच्छा, इसी अधिवेशन ने गांधी जी ने नारा दिया था कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। तो ये भी हालांकि ये यूपीएससी लेवल का हो गया कि नारा किसने दिया, लेकिन फिर भी आप माइंड में रखिएगा कि कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने नारा दिया था कि गांधी जी तो मर सकते हैं, लेकिन जो गांधी जी के आदर्श हैं, गांधीवाद नहीं मर सकता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे 1937 फैजपुर अधिवेशन। तो 1937 में आपका फैजपुर यूपी में अधिवेशन हुआ था। ये पहली बार जो है किसी गांव में अधिवेशन हुआ था क्या कि अभी तक जो शहर की जनता तो जुड़ चुकी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक, लेकिन जो ग्रामीण इलाके के लोग थे वो इससे नहीं जुड़ पाए थे। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को ये लग रहा था कि इसे जो है एक जो मतलब ग्रामीण इलाके, मतलब जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है, जो बहुत अंदर के इलाके हैं, वहाँ भी जो है कांग्रेस को पहुँचाया जाए, जिससे जो एक पूरा जनमानस इकट्ठा होकर, पूरा जन सैलाब, पूरा जो है पूरा भारत देश जो हमारे गांव में बसता है, गांधी मानते थे, तो गांव गांव की आत्मा जो इसमें बस जाए। तो इसी उद्देश्य की वजह से पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ फैजपुर यूपी। फैजपुर ये आपका यूपी का ही एक गाँव है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद आते हैं 1938 से 1939, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा माइंड में रखिएगा, याद कर लीजिए। तो 1938
हरिपुरा, ये आपका गुजरात में है। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जो कि आपने सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कब अध्यक्षता की। तो इन्होंने 2 बार की थी, 1938 और 1939। 1939 में इन्होंने त्रिपुरी, ये आपका एमपी में है, त्रिपुरी के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन क्या हुआ था कि त्रिपुरी अधिवेशन में, ये मान लो इनके जो प्रतिद्वंदी थे, जब वहाँ पर मतलब अधिवेशन के लिए चुनाव हुआ था, तो इनके प्रतिद्वंदी थे पट्टाभी सीतारमैया। तो उनको ये हरा के जो है बन गए थे। अच्छा, पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो महात्मा गांधी के प्रस्तावक थे, मतलब महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रस्ताव दिया बनने के लिए, लेकिन वो बेचारे हार गए। तो महात्मा गांधी जी के सम्मान में इन्होंने जो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में त्यागपत्र दे दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किस अधिवेशन में त्यागपत्र दे दिया था। तो किस में दे दिया था? 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में। क्लियर? कोई डाउट? आगे हम बात करेंगे 1940 से 1945, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 1940 से 1945 तक का जो दौर था, ये देश की आज़ादी का तीव्रतम दौर था। मतलब इसमें आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जगह जगह जो है कांग्रेस की मीटिंगें चल रही थी। ठीक, तो एक स्थायी की ज़रूरत थी कि मतलब कोई एक ऐसा नेता बन जाए इसका अध्यक्ष जो स्थायित्व दे सके। तो इसी वजह से 40 से लेकर 45 तक लगातार अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं ये इसके अध्यक्ष बने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक या लगातार सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन से नेता थे? तो उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि अबुल कलाम ही आज़ाद सबसे युवा या फिर सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले भी नेता हैं। जो आपके 1923 दिल्ली का अधिवेशन हुआ था, 1923 दिल्ली में हुआ था, तो ये आपके जो यहाँ बने थे दिल्ली में, ये आपके अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे। तो ये सबसे कम उम्र के थे, सबसे युवा नेता थे जो आपके जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन आपका क्या क्लियर हुआ कि सबसे लंबे समय का कार्यकाल किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? अबुल कलाम आज़ाद जी। सबसे युवा मतलब सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद जी। क्लियर? आगे चर्चा करेंगे हम लोग 1946 1947, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, स्वतंत्रता, जब हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति का दौर था, मतलब हमें स्वतंत्रता, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर सीधा सीधा JV कृपलानी। JV कृपलानी मेरठ के अधिवेशन में 1946-47 में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति का समय था हमारा, तो उस समय जो है JV कृपलानी जो है आपके क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्लियर? और आपका जो है आगे जो है बढ़ते हैं हम लोग। तो 1948 जयपुर जब हमारी स्वतंत्रता मिल गई, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पट्टाभी सीतारमैयन की थी। क्लियर? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम अधिवेशन जो आपका हुआ वो कहाँ हुआ था? आपका जयपुर में हुआ था। वो कहाँ? 1948, 1948 में जयपुर के अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया जी ने जो अध्यक्षता की थी। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर? अच्छा, ये आपका लास्ट अधिवेशन था जो कि 55वां था, 55वां अधिवेशन था। ठीक, और इसी के बाद जो है गांधी जी ने जो है इसे अब समाप्त करने की सलाह दी थी। गांधी जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस का गठन जो है कहीं ना कहीं आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से हुआ था, मतलब इसका मूल उद्देश्य था हमें आज़ादी प्राप्त हो जाए। ठीक, तो आज हमें आज़ादी मिल चुकी है, अब हमें इस संस्था समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अगर संस्था नहीं समाप्त करते हैं तो इसका आगे चल के मिसयूज हो सकता है। ठीक, लोग कहीं ना कहीं जो है परिवारवाद है, ये इस टाइप की सारी चीज़ें वो आगे डेवलप हो सकती हैं कि नहीं साहब वो कांग्रेस ने ये किया वो किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने भविष्य को देखते हुए इसको समाप्त करने की सलाह दी थी। लेकिन चूँकि कांग्रेस जो है जन जन में बस चुकी थी, गांव से लेकर शहरों तक, मतलब पूरे भारतवर्ष में केवल कांग्रेस ही कांग्रेस छाई थी। तो इस वजह से उनकी बात को नकार दिया गया और फिर जो है कांग्रेस एक पार्टी के रूप में, मतलब एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जिसका उद्देश्य कुछ और ही था, ठीक है, उसके रूप में उभर के आई। क्लियर?
तो आशा करते हैं कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, चीज़ों को आप धीरे से समझिएगा, ठीक, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा मत। और अगर आप वीडियो 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। प्लस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और 2 से 3 बार पढ़िएगा। देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पैट का एग्ज़ाम हो जो अक्टूबर में, या फिर वीडियो आर ओ कुछ भी हो, यहाँ तक PCS का भी अगर एग्ज़ाम हो, तो भी आपका ये जो हमने इम्पोर्टेंट अधिवेशन बताए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप निश्चित विश्वास कीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। केवल यही आप हमारी जो 2 वीडियो इन्हें आप अच्छे से देख लो, एक नहीं 4 बार देख लो, नोट डाउन कर लो। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है कि बाहर नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। हमने बहुत सारे पेपर दिए, ठीक, हमें पता है। ठीक, बाकी आप भी प्रैक्टिस सेट, कोई प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, बात हमारी समझ में आएगी। ठीक, तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।